प्रसाद, 90 के दशक से लेकर अभी तक जितने भी हत्यारे, जितने भी अपराधी प्रयागराज में तैयार हुए या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में तैयार हुए, उनका हश्र वही हुआ जो श्री प्रकाश शुक्ला का हुआ, जो हुआ अभी जो अतीक अहमद है उसका हुआ। मैं उसी की अपराध की दुनिया से इस वक्त अपने दर्शकों को एक एक करके बड़ी खबर बताऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ अपराध का साम्राज्य चलता था। बताऊंगी आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जो फाइलों का एक बड़ा सा बंडल है उसमें एक एक राज खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये बता दूं कि जिस शाइस्ता परवीन की पहचान अभी तक ये सिर्फ रही है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है, वो शाइस्ता परवीन अब फरार न सिर्फ है बल्कि वो इनामी हो चुकी है। जो 50,000 की राशि अभी तक उस पर थी, वो 50,000 की राशि बनाकर 1 लाख किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यानी किसी भी सूरत में शाइस्ता परवीन को पकड़ना है, किसी भी सूरत में उसको गिरफ्तार करना है, उसके लिए चाहे पुलिस की एक बड़ी टीम अलग अलग जगहों पे मुस्तैद कर दी जाए या फिर इनाम की राशि बढ़ा दी जाए, हर सूरत में शाइस्ता को गिरफ्त में आना ही है। यही सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। लेकिन अब इस वक्त एक और हम दर्शकों को बड़ी खबर बताएंगे। वो जो खबर होगी वो होगी उमेश पाल से जुड़ी हुई। वो उमेश पाल जिसके वजह से असद का इनकाउंटर हो जाता है, जिसकी वजह से गुलाम शूटर का इनकाउंटर हो जाता है और जिसकी वजह से अतीक और अशरफ मारे जाते हैं। और उसी के मामले में यानी राजू पाल का जो मामला था और जो उमेश पाल तक पहुंचा, उसी मामले में अतीक सलाखों के पीछे भी था। और कहीं ना कहीं ये प्रकरण जब बहुत आगे डेवलप हुआ तो हमने देखा कि ये घटना किस तरीके से आगे बढ़ी। तो उमेश पाल से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि एक एक करके अब जो एक वकील है उसका भी नाम सामने आ गया है कि उसके मोबाइल में कहां से फोटो आया, उसने कैसे असद को भेजा। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी भी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि उमेश पाल का मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। चौबीस फरवरी को उमेश पाल की हत्या उनके ही घर के सामने कर दी गई थी। अतीक का बेटा असद गुर्गों के साथ पहुंचा था और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी जिसमें उमेश पाल की हत्या कर दी गई। लेकिन ये पहली दफा नहीं था जब उमेश पाल को रास्ते से हटाने के लिए अतीक के गैंग ने प्लान बनाया हो। उमेश पाल हत्याकांड का प्लान ABCD। हत्या की कोशिश कई बार हुई थी नाकाम। 24 फरवरी से पहले ही उमेश पाल की हत्या का प्लान बना था, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार वो प्लान फेल हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड का प्लान A। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि अतीक गैंग ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के लिए इन्वेस्टर समिट के वक्त को चुना था। 10 से 12 फरवरी के बीच का प्लान था कि इन्वेस्टर समिट के दौरान मर्डर का प्लान था। अरशद, नियाज और गुड्डू मुस्लिम इस प्लान में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इन्वेस्टर समिट के दौरान उमेश पाल की हत्या करने का मकसद इंटरनेशनल लेवल पर देश की साख को खराब करना था, लेकिन हत्याकांड में शामिल कुछ शूटरों ने मना कर दिया था। उमेश पाल हत्याकांड का प्लान B। प्लान A फेल होने के बाद प्लान B तैयार किया गया था, जिसके मुताबिक प्रयागराज में दहशत फैलाने की तैयारी थी और इसके लिए अतीक गैंग ने नया प्लान तैयार किया था। कोर्ट के बाहर हत्या का प्लान था, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। इसके बाद एक और प्लान बनाया गया था, उमेश पाल हत्याकांड का प्लान C। सूत्रों के मुताबिक एक के बाद एक प्लान फेल हो रहे थे और कैसे भी करके उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में अतीक के गुर्गे जुटे हुए थे। इसके लिए तीसरा प्लान तैयार किया गया। प्रयागराज के किसी भी चौराहे पर हत्या का प्लान, तीसरा प्लान भी फेल हुआ, जिसके बाद एक आखिरी प्लान तैयार किया गया, उमेश पाल हत्याकांड का प्लान D। इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, जिसमें घर के बाहर ही उमेश पाल को घेरना था, दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम देना था। 24 फरवरी को उस हत्याकांड को अंजाम भी दिया गया। जब गाड़ी से ही उमेश पाल उतरे तो उन पर हमला कर दिया गया था।
और इस दौरान बम से भी हमला हुआ था। लखनऊ से लेकर प्रयागराज और प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़, ये 3 जगह ऐसे हैं जहां से खबरें इस तरीके की मिल रही है कि तैयारियां उस तरीके से चल रही है, पूछताछ उस तरीके से चल रही है, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो या शाइस्ता परवीन हो, कोई भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ना हो। मैं सीधे अपने सहयोगी अमित का रुख करूंगी। अमित इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अमित, जब भी यूपी की माफिया, यूपी के गुंडे और यूपी के अपराधी एसटीएफ का नाम सुनते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके, क्योंकि इस एसटीएफ का गठन ही हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधियों को ढेर करने के लिए। अब वही टीमें इस वक्त ये तय कर रही है कि शाइस्ता परवीन पे जो इनाम की राशि है 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख रहने वाली है। इसके अलावा क्या क्या तैयारियां चल रही है, लखनऊ में क्या हलचल है, वो जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, यूपी एसटीएफ लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। 50,000 रुपया का इनाम अभी तक शाइस्ता परवीन के ऊपर था, जो अब बढ़ाकर उसे 1 लाख करने के लिए विचार किया जा रहा है। बाकायदे इसकी इजाजत जो है शासन से ली जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी एसटीएफ लगातार रेड कर रही है, अपने मुखबिरों से लगातार बातचीत कर रही है। दूसरी तरफ गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ दिनों पहले उड़ीसा गई थी यूपी एसटीएफ की टीम, वहां पर एक शख्स से पूछताछ की थी और अब जो जानकारी निकल के आ रही है यूपी एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक उड़ीसा इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो सकता है गुड्डू मुस्लिम। बीच में वो फिराक में था कि वो पश्चिम बंगाल में जाए और वहां पर किसी छोटे मोटे केस में वो अपने आप को सरेंडर करा दे। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, बरेली जेल से 11 फरवरी को का एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी विजुअल्स निकलकर सामने आया है जो न्यूज 18 इंडिया के पास है। और उस सीसीटीवी में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो मृतक अशरफ, यानी जो छोटा भाई अतीक अहमद का था अशरफ, जो बरेली जेल में बंद था, उससे मुलाकात करने के लिए 11 फरवरी को तमाम शूटर्स, गुड्डू मुस्लिम हो, असद जिसका एनकाउंटर झांसी में हुआ, गुलाम और अरमान, ये जो तमाम शूटर्स थे, ये तमाम शूटर्स 11 फरवरी को उससे मुलाकात करने के लिए बरेली जेल के अंदर गए हुए थे। और ये मीटिंग जो है 3 घंटे तक चली थी। ये सबको मालूम है कि एसटीएफ की टीम किस तरीके से काम करती है और आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं सबसे बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बताने जा रही हूँ, वो एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे, एक ऐसी बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे जिस खबर को देखकर आपको ये पता चलेगा कि उमेश पाल मर्डर से कुछ रोज पहले क्या कदम उठाए गए थे और क्या कुछ हालात बने थे। यानी इस वक्त की जो सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ी जो खबर है वो असद, गुड्डू और उसके सहित और कुछ शूटर्स के बारे में जो अशरफ से मिलने जाते हैं, बाकायदा